नमस्ते और राधे राधे सबको। तो अभी अभी आपको मालूम चला होगा कि पीएचडी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो अभी इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है कि मुझे लगा कि एक बार ये वीडियो बना देनी चाहिए थी। पता है सबको, आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 32/2024 है और 113 सीट्स पे एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो जो मैंने देखा है अभी उसके हिसाब से 8741 बच्चे आए थे, जिसमें कि हाँ पता लगा 70 के आसपास बच्चे जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले थे और सिर्फ 43 फ्रेशर्स। सिलेक्शन बता रहा हूँ मैं, जितनों का सिलेक्शन हुआ है। और 148 टोटल 70 बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट के थे वो आए थे। 148 को डीवी के लिए बुलाया गया था, जिसमें कि 4 एब्सेंट थे नॉर्मल, और 2 जो दिव्यांगजन थे वो उनको शायद मान्यता का लाभ नहीं मिला है। ठीक है, तो टोटल इस तरह से टोटल 8 कैंडिडेट को उनमें से हटा दिया गया है फाइनल में। 4 तो आए ही नहीं थे। ठीक है, और देखिए ये जो है ना, अच्छा कट ऑफ में फटाफट बता देता हूँ। यूआर का जो कट ऑफ गया है वो 63.250 गया है, बीसी का 56 गया है और ईबीसी का 58 गया है। ठीक है, और यही 3 कैटेगरी हैं जो आपको इफेक्ट हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी से। आप सोच के देखो कि 113 सीट है कहीं पे। ठीक है, 113 सीट में 70 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, जितने भी हैं। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि 70 भी हैं, हो सकता है कम भी होंगे, ज़्यादा भी हैं। ठीक है, और ये सारे घुस गए हैं 25% मार्क्स लेके, यानी कि 1+133 मार्क्स का ये एज लेके अगर चल रहे हैं। किस आप सोच सकते हो कि क्या है, कितना मुश्किल होगा ये। जो मेरे नोन में है, मैं उसके लिए उनका नाम डिक्लेयर नहीं कर सकता। 346 मार्क्स हैं अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे आप तो। 346, मोर देन 85%, 90, मतलब कितना जा रहा है ये, सोच सकते हो। 346 आउट ऑफ 400 आफ्टर ये 25% लगाने के बाद। उन्होंने एक फ्रेशर से भी कम स्कोर किया होगा, लेकिन ये 133 मार्क्स ऐड होकर उनका रिवर्स इंजीनियरिंग करके 346 मार्क्स आ रहा है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप देखना इसमें यूआर का कट ऑफ जो गया है ना वो 335 के आसपास गया है। 335 आप ला पाओगे? 335 मार्क्स। और मुझे ऐसा लग रहा था, अभी तक सबको यही लग रहा था कि जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ही सिर्फ इफेक्ट किया है, क्योंकि जो भी हाँ जो भी बच्चे एक्स्ट्रा मार्क्स लाएंगे या ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो यूआर में शिफ्ट कर जाएंगे। तो सबको यही लग रहा था कि जो यूआर की जो हाँ कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाएगी और कैटेगरी वाले सेफ हो जाएंगे। अभी तक सबको यही लग रहा था। जैसे हमारा 984 सीट्स है ना यहाँ पे, जो कंबाइंड वैकेंसी है, तो सबको ये लग रहा था कि चलो जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले हैं वो 300 मार्क्स भी ले आए, कोई 326 ले आए, 332 ले आए। ठीक है, तो ये तो सारे यूआर में चले जाएंगे सारे। ये तो यूआर वालों का प्रॉब्लम है। लेकिन कैटेगरी जो है जैसे बीसी है, ठीक है ना, ईबीसी है, एससी एसटी, ये सब सेफ हो जाएगी। अभी पता लग रहा है, जस्ट अभी थोड़ा सा मैंने देखा है कैलकुलेटर चला के, तो अभी देख रहा हूँ मैं कि मैं यूआर भी गया, बीसी भी गया और ईबीसी गया, सब 300 पार है। ये तो यूआर तो 335 पार है, लेकिन ये 350 प्लस है। 300 क्रॉस कर चुका है ये सारा कुछ। आप सोच लो ये तो फिर अगर इस वैकेंसी में 984 वाले वैकेंसी में जहाँ तक पता लग रहा है कि 5,000 के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट वालों ने भरा है, अब उसमें से कितने जेन्यून हैं नहीं है मालूम नहीं, लेकिन मुझे पता लगा था 5,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे जिन्होंने इस वैकेंसी में भरा था। सोच लो आप। और एक और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि 10 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और 20 मार्क्स सबको दिए गए हैं। ठीक है, तो जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी 20 मार्क्स है, सबका बढ़ गया होगा। तो जिनके भी रॉ मार्क्स आ रहे थे उस टाइम में जब कट ऑफ बताया गया था 280 के आसपास, 282, 283, 284 के आसपास जो रॉ मार्क्स आ रहे थे, तो सबका सबका 20 मार्क्स ऐड होके वो कट ऑफ गया होगा। लेकिन यूआर के लिए तो बिल्कुल बाउंडर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाले सारे उसमें घुसे हैं वो तो। और आप ये देखो कि सिर्फ यूआर ही नहीं, सारी कैटेगरीज इफेक्ट हो गई है कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट के कारण। तो जितने भी लोग अभी तक ये समझ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ यूआर की वैकेंसी ही इफेक्ट होगी क्योंकि ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आप यूआर में शिफ्ट करेंगे, और सारे के सारी जो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉई हैं वो यूआर में शिफ्ट हो जाएंगे, और जो भी इफेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ यूआर पे पड़ेगा। ये अभी अभी गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। बीसी भी जा चुका और ईबीसी भी अभी गया है। और ये बात भी कोई नहीं बताएगा कि अब जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले इसमें जो सेलेक्ट हुए हैं, ये 32 वाले में सेलेक्ट हुए हैं, 32 2024 में जो सेलेक्ट हुए हैं, ये तो हमारी वैकेंसी में भी आए होंगे।
इसमें भी तो आए होंगे। और ये सारे बैठे होंगे जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, वो सारे 100% यहाँ पे बैठे होंगे दोबारा, क्योंकि ये आयोग की गलती है कि उन्होंने ऐसा एग्ज़ाम लिया है कि इसी में ऐड कर देते, या एक ही बार जो फाइनल था वो कर देना चाहिए था। तो ये आयोग की गलती भी ना, ये तो हमारी गलती नहीं है, ये तो आयोग की गलती है कि इन्होंने एक ही बार सारा ऐड कर दिया। सॉरी, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकाली। ये अगर कंबाइंड वैकेंसी निकालती, 1500 2000 अगर वैकेंसी निकलती अगर एक साल में एक ही बार, या यही बार निकाला जो वैकेंसी, तो उन्हें 1500 वैकेंसी कंबाइंड करके निकाल देते, तो फिर कुछ होता। अब यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, देखो मैं अभी भी सपोर्ट में ही जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मान लो 335 के, अब ठीक है, चलो इन 70 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं जो सेलेक्ट हुए, यानी कि इनके मार्क्स थोड़े ठीक भी आए होंगे, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, ठीक है। तो ये जो 70 लोग आए या 75 लोग आए या 60 लोग आए, ये आए क्या, ये पीएचडी में जो सेलेक्ट हुए हैं, ये अभी अभी वाली वैकेंसी में नहीं बैठेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ एग्ज़ाम लेने का। ये तो 984 वाली वैकेंसी में अगर सारे के सारे अगर आ गए सेलेक्ट होके, आप सोचो कि आ ही जाएंगे, क्योंकि इनके हिसाब से तो कट ऑफ लो ही जाएगा, और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले यहाँ भी आ जाएंगे, तो फिर ये जो पीएचडी का जो एग्ज़ाम हुआ दिसंबर में, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। ये टोटल फेलियर है सिस्टम का। ये 70 अभी जो पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ है, कौन ज्वाइन करेगा? सब तो कंबाइंड वाले में भर रहे होंगे और सेलेक्ट भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा जो ये लेके आ रहे हैं। तो ये सारे पीएचडी में सेलेक्ट तो हुए हैं, लेकिन ये वापस इधर भी आएंगे, और हमें ऐसा लग रहा था कि पीएचडी में सेलेक्ट हो जाएंगे और ये अपना अपना ट्रेनिंग करके उधर निकल जाएंगे। अब ऐसा तो होने वाला नहीं है, दोनों का ट्रेनिंग लग रहा है एक ही साथ होगा। तो ये बहुत मुसीबत हो गई है। ये 70 कैंडिडेट है ना, ये पीएचडी का जो अभी रिज़ल्ट निकला है उसमें जाने वाले नहीं हैं, ये अपनी ही वैकेंसी में घुसने वाले हैं, और सबका अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा। कोई आरडब्ल्यूडी में जाना चाहता है, कोई बीसीडी में जाना चाहता है, कोई आरसीडी में जाना चाहता है, ये वो पीएचडी छोड़ के ये वहाँ घुसेंगे और आप जाना पीएचडी में। अब तो बहुत अजीब सा, इतना ज़्यादा चक्रव्यूह टाइप का गेम हुआ है यहाँ पे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो रात भी होगी लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया अभी, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, अभी अभी पहले सब थम जाना थोड़े टाइम के लिए, कट ऑफ मत चिल्लाना कि हमारी वैकेंसी में 270 के आसपास आपने बताया कि सेफ़ है, ठीक है। देखो कट ऑफ यही है, ठीक है, अभी भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कितने डिलीट होंगे, ठीक है। अगर मान लो कि मान के चलो कि 8 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो सबको 16 मार्क्स मिल जाएंगे, एक बात कह रहा हूँ, तो ये 270 प्लस 16 हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप रॉ इसको याद रखो, ये रॉ है, ठीक है ना। कितने मार्क्स ऐड होंगे दैट इज़ नन ऑफ माई कंसर्न, ठीक है। ये 270 आप लेके चलना, ठीक है। ये 270 वैकेंसी 270 जो मैंने मार्क्स बताए कट ऑफ के, या जो भी और इंस्टीट्यूट बता रहे हैं, आप इन पे लेके चलना, और इसमें क्या एडिशन होता है उस पर जब ये आएगी तब एक वीडियो बनाया जाएगा सेपरेटली कि हाँ इतने मार्क्स, इतने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और सबको मार्क्स अलॉट किए गए हैं इतने मार्क्स, तो फिर क्या होगा। तो अभी कट ऑफ मत खेलना, बट आप समझो कि आप अभी रिलैक्स नहीं हुए हो, ठीक है। अब वही है कि अपना रोड पे आइए, प्रोटेस्ट कीजिए, जो भी अभी फंड है अगर कोई ग्रुप का तो उनको फंडिंग करिए, पैसे दी ताकि वो केस सही से लड़ सकें। आप लोग यही कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ है, फीमेल से अफेक्ट होने वाली नहीं है, मेरे नोन में कोई भी ऐसी नहीं है फीमेल जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय लेके उन्होंने अपना वो क्लेम कर रही है वो। तो फीमेल्स का शायद वैकेंसी इफेक्ट नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस का भी शायद, मेल का भी शायद कट ऑफ इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बस ये तीनों मारे गए हैं, यूआरबीसी और ईबीसी, ठीक है। और हाँ, तो देखो मेरा ये तो सारी बातें हो गई ना। मेरा मेन कंसर्न ये था कि फ्रेश पे आते हैं, मेरा मेन कंसर्न ये था कि ये जो 113 कैंडिडेट हैं, ठीक है, और ये हमारी जो वैकेंसी है 984 वाली, ये कहीं नहीं जा रही है, सब के सब वापस यहीं पे आ रहे हैं। यू गेट माई पॉइंट। इस वैकेंसी का कोई मतलब ही नहीं रहा, इस वैकेंसी का कोई मतलब नहीं रहा। अगर ये सारे उठ के यहाँ पे आ रहे हैं, आप सोच लो फिर कट ऑफ, उसके बाद तो यूआर का तो आप देख लो क्या ही है, अभी कितना से जंप मारा है आप देख रहे हो ना। तो अगर ये सारे, और मेरा जहाँ तक मानना है कि ये सारे सिर्फ थे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कैंडिडेट थे, और ये इस डिपार्टमेंट से तो ऑब्वियसली इतना मार्क्स ला के खुश नहीं होंगे। ये सारे इधर बैठे होंगे, इन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा, पेपर भी इजी टू मॉडरेट था हमारा,
ठीक है। और ये सब के सब इस 9084 वैकेंसी में आ रहे हैं। और ये जो वैकेंसी 113 वाली थी पीएचडी की, ये मेरे हिसाब से ये वैकेंसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके ये अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट बीसीडी, आरसीडी, है ना, आरडब्ल्यूडी, ये सब ले जाएंगे ये लोग, ठीक है। और फिर उसके तो कट ऑफ वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बट स्टिल क्वेश्चन डिलीट होने दीजिए, फिर देखते हैं कितना मार्क्स अलॉट सबको किया जाता है। बट आपका प्राइमरी कंसर्न यही था मेरा ये वीडियो बनाने का कि ये 113 के 113 अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ये आपके 984 वाली हमारी वैकेंसी में आ रहे हैं। और इस वैकेंसी में अगर ये सब के सब आ रहे हैं जो मेरे हिसाब से 100% आ रहे हैं, तो भैया आप कट ऑफ का तो भाई अभी रह नहीं देना थोड़ा टाइम। हाँ, आगे एग्ज़ाम का जो भी है एकदम सीरियसली होके प्रिपेयर करके एकदम बिल्कुल मूव फॉरवर्ड कर जाओ। एक दिन में टाइम गंवाने का कोई मतलब नहीं बनता है ऐसा सिचुएशन में, ठीक है। राधे राधे।